बीबीसी हिंदी के इन विशेष फेसबुक लाइव्स की श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत है आपका बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। इस वक्त हम ढाका की एक ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं जिसका काफ़ी नाम है यहाँ पर, और इस तरह की तमाम ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ओवर द ईयर्स ढाका में और बांग्लादेश में काफ़ी पॉपुलर होती चली गई हैं। हम उसके कैंपस में आए हैं और हम यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, खास तौर से पिछले 1 से 1.5-2 महीनों में बांग्लादेश में जो चरमपंथी हमले हुए हैं, उसमें जो कथित अटैकर्स थे, जो कथित हमलावर थे, वो उनमें से कई का ताल्लुक, कम से कम 6 से 7 का ताल्लुक यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बताया गया है। वो शायद वहाँ पर पढ़ चुके थे या उनका कोई ना कोई संबंध रहा उन यूनिवर्सिटी से। तो हम इस ऐसी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आए हैं, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है उससे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और आइए हम उनसे बात करेंगे और एक सेंस लेंगे कि आखिर बांग्लादेश में जो इस तरह की बातें हो रही हैं, यंग स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है कि डेवलपमेंट शायद रुक सकता है इन चीज़ों से या तमाम चीज़ों से। तो देखते हैं स्टूडेंट्स का सेंस क्या है। आप यहीं पे पढ़ती हैं? या बताइए, क्या कोर्स कर रही हैं आप? मैं यहाँ पे MSJ, दिस इज मीडिया स्टडीज एंड जर्नलिज्म। मीडिया स्टडीज, जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं आप भी? जी। क्या बात है। ये बताइए कि जो अभी हाल फिलहाल में अटैक्स हुए और उनमें कुछ स्टूडेंट्स का नाम, कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम आया, तो कैसा लगा आपको? सुन के कैसा लगा पहली बार? पहली बार सुन के ज़रूर बुरा लगा, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए है एंड दिस इज अगेंस्ट फॉर स्टूडेंट्स, सो मुझे बुरा ही लगा। आपको बुरा लगा, आपको पसंद नहीं आया जब ऐसा हुआ? ना। आप बताइए, आप भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप उनके क्लासमेट हैं जी। कहाँ रहते हैं? ढाका में रहते हैं आप? जी। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो बातें हुई हैं, वो क्या एकदम से शौक था? जी, शौक था, but I think they were depression. Before they used to go for drugs, now अच्छा, आपको लगता है कि जो जो लोग इसमें शामिल थे, वो लोग नॉर्मल लोग नहीं थे? उनको नॉर्मल लोग नहीं थे, वो लोग नॉर्मल लोग नहीं थे। आप भी यहीं पे पढ़ते हैं? जी। हाँ, तो क्या आपका सेंस है कि जब आपको पहली बार ये पता लगा कि उनका ताल्लुक, उनका संबंध किसी यूनिवर्सिटी से था, तो क्या रिएक्शन था आपका? It was very shocking, बहुत शॉकिंग था ये न्यूज़, एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारे इन बांग्लादेश द बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग। आपको लगता है बिजनेस इफेक्ट होता है? आपको लगता है वो कोलैप्स हो रहा है? ये सेंस है आपकी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है हाँ उसमें हाँ भी? हाँ, स्टूडेंट कम्युनिटी, हम स्टूडेंट्स भी अब कॉन्फिडेंट नहीं होते जब घर से निकलते हैं, तब एक वी आर फीलिंग स्केयर्ड दैट व्हेन दिस थिंग कैन हैपन एनीवेयर। ये कहीं किसी के साथ भी हो सकता है। आप बताइए, आप पहले बताइए, हिंदी बोल लेती हैं? कैसे? काफी अच्छे से। और आप बंगाली हैं और बांग्लादेश में ही रही हैं बंगाली? आपको उर्दू भी बोलनी आती है? क्या बात है, आप हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे आप हमारे। कैसे आपने सीखी इतनी अच्छी हिंदी या उर्दू? सुन के। क्या देखती हैं आप? टेलीविजन चैनल्स देखती हैं? क्या सोप ऑपरास देखती हैं, फिल्में देखती हैं? आपके मेरी फेवरेट? मम्मी को बहुत पसंद है आपकी मम्मी को इंडियन चैनल्स, उनका फेवरेट? सारा दिन टीवी खोल के स्टार प्लस, सोनी ये सब देखती आप है। सबके घरों में यही हो रहा है? वेरी गुड। वेस्ट बंगाल, द स्टार जलसा, अदर चैनल सारा सबको पसंद है। ये बताइए कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपने बताया वो टेलीविजन के बहुत शौकीन है, इंडियन चैनल्स के बहुत शौकीन है, जब आपके पेरेंट्स उनको इस तरह की बात पता लगती है कि मतलब यंग स्टूडेंट्स, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स के बारे में इस तरह की बात कही जाती है, तो क्या उनका रिएक्शन क्या होता है? पहले तो वो कहते हैं कहीं तुम भी उनमें इन्वॉल्व नहीं तो क्योंकि क्या उन्होंने कहा ऐसा? कहा पहले बहुत सारे रिलेटिव्स हैं ऐसे। अच्छा। एक्चुअली पेरेंट्स तो अपने बच्चों पर ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट कुछ रिलेटिव्स हैं ऐसे जो कि मानते हैं कि अगर अच्छे घर से कुछ पीपल ऐसे निकल सकते हैं, सो व्हाई नॉट, देयर आर टेररिस्ट अराउंड आवर सोसाइटी, इवन इन आवर रिलेटिव्स। अच्छा, ऐसा होता है? तो क्या आपको लगा कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कभी? आपको भी लगा कि ऐसा? आई थिंक सेक्टर में ऐसा होता है। I think everyone should give an explanation and should like be in the safe side. हालांकि ऐसी है कि अब हर कोई शख्स हमें शक की नजरिए से क्योंकि आप लोग यंग हैं, आप लोग यूथ हैं, लेकिन आप लोग तो बांग्लादेश का फ्यूचर भी है। ये हमारा डेवलपमेंट रुक रहा है बिकॉज Affecting our কিছু দিন पहले पुलिस स्टॉप नहीं
to check me कि whether आपको रोका पुलिस ने? हाँ मुझको रोका क्यों पुलिस रोका? ने। कहाँ पर रोका? I was carrying a bag. हम एक बाइक में थे। बाइक में थे आप? So वो पुलिस वाला मेरा बाइक रोका और started searching me. आपकी तलाशी लेने लगा वो? तलाशी लेने लगा। हाँ। जी। So after that he let me go. उन्हें मुझे जाने दिया। और पहले ऐसा नहीं देखा आप लोगों ने कभी ढाका में या बांग्लादेश में? पहले it never happened. Like कभी नहीं होता था बट अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है लाइक एवरी स्पॉट पे हम सबको रोका जा रहा है एंड सर्च किए जा और आप रहे लोगों हैं। की चेकिंग होती है, आप लोगों की तलाशी हो रही है। आपने भी ऐसा महसूस किया है क्या कि Yeah. यूथ जो है उस पर ज्यादा अब शक होने लगा है? हालांकि शक होने लगा है। मैक्सिमम जो है यूथ ज्यादातर जो है उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिपेंडेंस। जी, आपको अब लगता है कि आप लोगों की इंडिपेंडेंस छिन रही है, छिन गई है क्या? There ऐसा is लगता no है? independence. It's needed, it's required to state a checkpost is required, but अब हमारी यूनिवर्सिटी में भी हम जब अंदर आते हैं हमारी बैग चेकिंग होती है। पहले ऐसा नहीं होता। नहीं, पहले ऐसा नहीं होता। आतंक में रहते हैं पता नहीं कब कहाँ से कब क्या से क्या हो आप खुद भी डर में रहते हैं, आप खुद भी। आपके और दोस्त यार भी यहाँ बैठे हैं, उनके पास भी चलते हैं। क्या हाल चाल है आप लोग? आप सभी लोग यही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, राइट? हम लोग बात कर रहे थे आपके और दूसरे फ्रेंड से, आपके क्लासमेट से, कि जो हाल फिलहाल में जो टेरर अटैक्स हुए हैं बांग्लादेश में, उसमें बहुत से ऐसे हैं यूथ जिनके ऊपर ऐसे एलिजेड एक्यूजेशंस हैं कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स थे, अच्छे पॉश स्कूल से आते थे। आप सब लोगों का बैकग्राउंड भी कुछ वैसे ही है, और मतलब ये नहीं है कि उस तरह के तो बहुत से लोग हैं बांग्लादेश में, लेकिन कुछ लोगों के चलते एक जो ब्रॉडली जो यूथ है यहाँ पर उसको क्यों सस्पिशन से देखा जाने लगा है? पहले मैं कह सकता हूँ जे ये बहुत बड़ा हुआ जे हमारे देश पे ये सच ए बिग वर्स्ट वर्क हुआ। एंड सेकेंडली हमारे जैसे स्टूडेंट पर ये टू मच बैड इफेक्ट हुआ दैट वी कैन मूव एनीवेयर वी कैन वांट एंड अटैक किया हम कुछ जहाँ भी मैं वहाँ जा सकता हूँ, जहाँ कर सकता हूँ, बट एट दिस टाइम पे वी कांट डू एनीथिंग। आप फ्री नहीं है, आपको लगता है कि आपकी फ्रीडम पे फ्रीडम फुल्ली स्टॉप। फुली। आप बताइए, आप ढाका में रहती हैं, या आपके घर में आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब उनको पता लगा कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका इतनी प्राइवेट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है? अगर मैं वो बताऊँ तो मेरे पापा ने मुझे उस दिन फ़ोन करके बताया कि तुम बाहर टाइम स्पेंड कम करो, घर में ज़्यादा रहा करो, और जो तुम कर सकते हो लोगों से बात कम करो। आपके फादर ने आपसे कहा कि लोगों से बात कम करो, जिन लोगों को तुम नहीं जानते, जो लोग अनजान है तुमसे, तुम उससे नहीं जानते हो, सो व्हाई यू शुड टॉक। ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने, क्या वजह थी? एक्चुअली आपने जो फैक्ट लेकर आया है या टेरर अटैक, सो द मेन थिंग इस टेरर अटैक में जो यंग जनरेशन या यूथ थे, वो सब लोग सडन न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं, न्यू फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे तरह से उन लोगों का इंटीमेसी बढ़ जाता है, वो लोग क्लोज फ्रेंड्स बन जाता है। देन जो इसके बाद जो होता है वो एक्चुअली लाइक डिपेंडेंट हो जाता है अपनी फ्रेंड्स के ऊपर, एंड दोज सो कॉल्ड फ्रेंड्स took the advantages to make them terrorists, and that's why my parents actually जाहिर है उनका कंसर्न जाहिर है। आप बताइए, आप ढाका में ही रहती हैं, आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलती हैं जुबान? हिंदी सीरियल देख के। कौन सा सीरियल आपका फेवरेट है? बहुत सारे सीरियल देखती हूँ। CID is the best। CID आप लोगों को पसंद है? CID अच्छा इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है उसमें आप लोगों की दिलचस्पी, आप लोग जर्नलिस्ट भी बनना चाहते हैं, तो अगर आप लोग सब लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनेंगे क्या, बनना चाहते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो you get a chance you will run। वेरी गुड। आप बताइए कि ये जो पूरा हो रहा है सिलसिला जो चल रहा है, इससे एज ए यूथ, एज ए यंग गर्ल ऑफ दिस कंट्री, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की ग्रोथ कितनी रुक रही है? एक्चुअली मुझे लगता है जब बांग्लादेश की ग्रोथ टेररिस्ट अटैक में इकोनॉमिक ये इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, कि क्या कौन सी चीजें ज्यादा अफेक्ट होंगी, कौन सा सेक्टर इफेक्ट होगा? फाइनेंशियल साइड, फाइनेंशियल सेक्टर ज्यादा इफेक्ट होगा। गारमेंट्स फैक्ट्री, Okay. बिकॉज़ बाय
buyer is not come from बायर्स आर नॉट कमिंग, बायर्स नहीं आ रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपको भी लगा कि आपकी फ्रीडम पे थोड़ा कर्टेल किया गया है? हाँ, एक्चुअली मेरा फादर कहा था जे तुम बाहर कम जाओ और एक्चुअली तुम घर में रहो, घर में काज करो, लेकिन बाहर में अनजान लोगों से बात कम करो। आपके फादर ने भी कहा कि हाँ। बाहर के अनजान लोगों से बात कम करो। एक्चुअली हम सबके पेरेंट्स इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, एंड दैट्स व्हाई एज वी आर ऑन दैट एज, सो दे आर लाइक, इसलिए वो लोग गुलशन एरिया में जहाँ पर अटैक हुआ था, होली आर्टिसन कैफे, वहाँ पर आप लोग पहले गए थे कभी? ना। आप लोगों ने देखा था कि क्या एरिया है वहाँ पे? हमारी एक्चुअली हम यूनिवर्सिटी आते हैं, एरिया टोटली डेकोरेटेड एंड नाइसली एरिया, एंड दिस एरिया पे इस तरह से अटैक इज टू मच actually maximum important things happens there. Right. That is इसीलिए an आपको लगा important शायद वहाँ पर- area, and the thing is this attack was actually they were intentionally वहाँ पर पहुँचे वो। क्या एक आखिरी Yeah. सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस करंट सिनेरियो में सेफ हैं, सब कुछ सेफ है? हाँ, no, we are not safe. actually we are not, but if our government takes Necessary the measures, तो फिर necessary चीजें बेहतर steps, so it will be better. चीजें बेहतर हो It सकती can हैं। be better. बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दोस्तों के पास चलते हैं। आपसे हमारी बात नहीं हुई है, आप भी क्या हिंदी उर्दू बोल पाती हैं? हाँ, थोड़ा आपका फेवरेट सीरियल है, फिल्म कौन सी है? फिल्म बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं, सीरियल। फेवरेट सुपरस्टार बताइए अपना बॉलीवुड का स्टार। शाहरुख खान। शाहरुख खान सुना है कि यहाँ पर आए भी थे? हाँ, आए थे, बट मैं उनसे नहीं मिला। आप नहीं मिल पाए, अच्छा कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि जब ये अटैक्स हुए और उसके बाद इस तरह की बातें हुई कि जो एक नई ब्रीड ऑफ अटैकर्स है, क्योंकि ऐसा साउथ एशिया में कभी देखा नहीं गया था। ज़्यादातर जो अटैकर्स होते थे वो इतने एलीट बैकग्राउंड के उसमें ज़्यादातर नहीं होते थे। तो आपको क्या शॉक लगा था, या आपका पहला रिएक्शन क्या था? I was shocked because Bangladesh is a peaceful country. Right. So यहाँ अगर suddenly आप देखें कि ऐसे कोई आके अटैक कर दे, so it's the shocking news for us. So जाहिर सी बात है हम शॉक थे। आपको शॉक लगा था? Yeah. जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से डिस्कशन खत्म करने के पहले हम अपने ग्रुप के पास चलते हैं जिनसे हमने शुरुआत की थी। आपके पास कुछ ये बैनर्स हैं, कुछ प्ले कार्ड्स हैं, ये क्या आप लोगों ने कब बनाए? आज ही बनाए? डाउन टेररिज्म इस पर लिखा हुआ है, ये क्या बांग्ला में लिखा हुआ है कुछ, इसका क्या मतलब है? वो बात है दुर्जय तरुण न जंगीबाद रुकेंगे। अच्छा, इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ? यूथ प्लीज स्टॉप द टेररिज्म। अच्छा, आपका मतलब है कि यूथ जो है वो टेररिज्म को खत्म मतलब करने की आप लोग उनसे कह रहे हैं कि टेररिज्म खत्म करा जाए, हम लोग सब मिलकर खत्म किया जाए। एक आखिरी सवाल आप सब लोगों से, ऐसी एक कौन सी चीज़ है जिसके चलते आप लोगों को लगता है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको रोका जा सकता है? पहले बात, इफ वी आर ऑल यूनाइटेड, अगर आप सब में एकता हो, यस, यूनिटी, वी नीड यूनिटी। आपको लगता है अभी एकता की कमी है क्या बांग्लादेश में? हाँ, बिकॉज एवरीवन इज स्कैटर्ड, कोई किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। वी डोंट नो वो कैसा है, मैं कैसा हूँ, उसके बैग में क्या है, ऐसे सब कुछ ट्रस्ट माहौल नहीं है कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, बिलीव करें, तो वो यूनिटी वीक हो जा रहा है। धीरे धीरे एक स्टिग्मा हो रहा है कि वी नीड टू ओवरकम द स्टिग्मा। यानी आपको अब आप लोगों को आगे बाहर अपने कैरियर्स में बाहर वगैरह जाने में भी दिक्कत हो सकती है, फॉरेन कंट्रीज में अपने कैरियर को परस्यू करने में, क्या लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? ऑफ कोर्स, हमारा फॉर एग्जांपल কিছুদিন आगे लाइक फ्यू इयर्स बैक ब्रिटिश काउंसिल बंद हो गया हमारे देश में, सो डेवलपमेंट इज स्टॉपिंग, डेवलपमेंट रुक रहा है, ऐसा आप लोगों को लगता है? आप लोगों का सेंस है? बहुत बहुत शुक्रिया बीबीसी हिंदी से इस खास बातचीत के लिए आप सबका। आप सब लोगों को आपके कैरियर के लिए ऑल दी बेस्ट विशेस। और हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहते हैं कि आपको कैसी लगी हमारी ये फेसबुक लाइव चैट ढाका की इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए और हमें बताइए कि आपको कैसी लगी ये चैट। नितिन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।